एक बार फिर कल की सारी बातें मीरा के जेहन में आने लगी। ये सब याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर बालकनी में आ गई। हल्का उजाला हो चुका था। मीरा मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। तभी उसकी नजर अपने घर के गार्डन में टहल रहे अपने पापा पर पड़ी, तो वो मुस्कुराते हुए कमरे में आई और आहिस्ता से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आ गई। रितेश जी गार्डन में टहल रहे थे। तभी मीरा आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा। उसकी आवाज सुनते ही रितेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो पलटकर मीरा की ओर देखकर बोले, गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठ गई आज? आज मेरी नींद जल्दी खुल गई और यहाँ आपको देखा तो आ गई। आपके पास तो अपनी बेटी के लिए टाइम ही नहीं रहता अब। मीरा शिकायती लहजे में बोली। ये सुनकर रितेश जी हंस पड़े और ये देखकर उसने मुंह बना लिया। रितेश जी बोले, मेरी प्रिंसेस शायद भूल रही है कि उसकी शादी हो चुकी है। मीरा बोली, हाँ तो उस एक्सीडेंट के बाद तो सब भूल ही गई थी, लेकिन मुझे आप सबने ही वहां भेज दिया। मीरा की बात सुनकर रितेश जी कुछ पल के लिए शांत पड़ गए। उन्होंने प्यार से मीरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चा, उस एक्सीडेंट में जो हुआ उससे अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान था, सबसे ज्यादा कोई दर्द में था, तो वो नील था। और हॉस्पिटल में एक पल के लिए भी उसने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, तो हम कैसे तुम्हें यहाँ ले आते। उनकी बात सुनकर मीरा को हॉस्पिटल में नील का उसका ख्याल रखना याद आने लगा। वो रितेश जी की ओर देखकर बोली, पापा एक बात पूछो। रितेश जी बोले, हाँ। मुझे ना कुछ भी याद नहीं है। कभी कभी धुंधला सा याद आता है, पर कुछ मैं क्या करूं। वो मायूस हो गई। रितेश जी ने मीरा की नम आंखों की ओर देखकर कहा, ये क्या मीरू, बच्चा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई फोर्स नहीं कर रहा। ना कुछ याद करने के लिए नई यादें बन जाएंगी। दिल से रिश्ते निभाए जाएं तो यादें कम भी होना, तब भी सब बहुत खूबसूरत होता है। मीरा अपने पापा के गले लग गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप ना सब आसान कर देते हैं। थैंक यू सो मच। यूवी ऑफिस जाने के लिए रेडी था। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी राजेश जी ने यूवी से कहा, यूवी, तुम्हारे लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर दी है। वो कल से ज्वाइन करेगी। यूवी बोला, पर डैड। यूवी, काम बढ़ रहा है। मैंने बहुत पहले ही राजेश से कह दिया था। रितेश जी ने कहा तो यूवी कुछ नहीं बोल पाया। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपना ऑफिस बैग लेने कमरे में आया, पर वो जैसे ही कमरे में आया, विशु ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही यूवी उस ओर पलटा। तभी विशु उसके आगे आकर खड़ी हो गई। यूवी बोला, क्या हुआ तुझे? देख, आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, 8 बजने वाले हैं। विशु बोली, कौन है सेक्रेटरी? यूवी बोला, विशु, क्या है ये? मुझे कैसे पता होगा? अभी डैड ने कहा, मुझे भी तभी पता चला ना। विशु यूवी के करीब आकर उसके ब्लेजर के कॉलर पकड़ते हुए पंजे पर उठी। विशु, यूवी ने इतना कहा। तभी विशु ने उसके गाल पर होठ रख दिए। यूवी शांत पड़ गया। विशु ने उसके दूसरे गाल पर किस किया और फिर माथे पर। यूवी शांत सा उसे देख रहा था। तभी उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे नहीं पसंद कोई। यार यूवी, तुम वैसे भी मुझे बच्ची बच्ची कहते रहते हो। और वो बोल ही रही थी, लेकिन उसकी बात काटते हुए यूवी उसे छेड़ते हुए बोला, हाँ तू बच्ची है और तू वही रह। तुझे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विशु का मुंह बन गया। यूवी ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। मेरी जान, इतना सोचती है तू मेरे बारे में, और अभी तक तो शिकायत थी कि मुझे वक्त नहीं देता, पर अब मेरा काम कम हो रहा है तो? विशु बोली, हाँ ये तो है। चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, पर लड़की है तो दूर रहना और देखना मत। और देखो, अगर मुझे डाउट हुआ ना तो छोड़कर चले जाना है मैंने सब। यूवी बोला, तू मुझे छोड़ देगी? विशु बोली, हाँ तो मुझे डाउट ही मत होने देना। यूवी बोला, झल्ली कहीं की। यूवी ने प्यार से विशु के माथे पर किस किया और कहा, अब मैं जाऊं? विशु बोली, लौट कर तो मेरे पास ही आना है। यूवी बोला, हाँ वो तो आना ही है। दूसरी तरफ नील जब उठा तो देखा कि मीरा वहां नहीं थी। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। नील आज अपने काम से जा चुका था। रात को वो डिनर के टाइम आया, उसने खाना खाया और सीधा अपने कमरे में चला गया।
उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अभी तक मीरा के लिए उसने सारा काम छोड़ दिया था, पर अब सारा पेंडिंग काम उसे करना था, तो इसलिए आज वो काफी थक गया था। कुछ देर बाद जब मीरा कमरे में आई तो देखा नील काउच पर बैठा हुआ था। कॉफी का कप लिए मीरा अंदर आई। उसने नील की ओर देखकर कहा, कॉफी? इस वक्त उसे सच में कॉफी की जरूरत थी और मीरा बिना उसके कहे ये समझ गई थी। नील ने कॉफी मीरा के हाथ से लेकर जैसे ही टेबल पर रखा, मीरा वहां से जाने लगी। तभी उसने उसकी कलाई थाम ली। नील एक टक मीरा की ओर ही देख रहा था। उसने धीरे से कहा, बैठोगी नहीं? मीरा की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई। उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। ये देखकर नील ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो कॉफी का मग उठाकर चुपचाप कॉफी पीने लगा। उसे देखते हुए मीरा शान से उसके पास आकर बैठी और बोली, बहुत थक गए ना आज? उसकी बात सुनकर नील ने उसकी तरफ देखा और कॉफी का सिप लेकर बोला, नो, आई एम फाइन। मीरा भी शांत हो गई। नील ने जैसे ही कॉफी खत्म की कि मीरा बोली, तुम अब सो जाओ। नील ने कुछ नहीं कहा तो मीरा उसके थोड़ा करीब खिसक कर बैठी और आहिस्ता से नील की बाह पकड़ी, जिससे वो थोड़ा हैरान हुआ। तो मीरा उसकी ओर देखकर बोली, वो मैं तुम्हारा सर। अरे डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, नील ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। मीरा ने उसकी बाह छोड़ दी और उससे दूर हो गई। दूसरी तरफ जानवी गेस्ट रूम में बैठी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर थी, तो उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, जी मैं कल आ जाऊंगी। फोन रखकर जानवी ने एक लंबी सांस ली। उसे एक बार फिर नील का उस दिन खुद से बात करना, उसकी तकलीफ याद आने लगी। वो अपने आप में बड़बड़ाई, मेरा प्यार तुझे कभी समझ नहीं आया नील, कभी नहीं। बचपन से हमेशा तेरे साथ रही। तुझे खुश रखने के लिए मैंने अपनी परेशानियां भुलाई। तेरे लिए मैं अपनी नील, तू इतना आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में। पर फिर वो एकदम खामोश हो गई। राजेश जी कमरे में परेशान से चक्कर काट रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विभा जी अंदर आई। उन्होंने जब उन्हें ऐसे देखा तो वो घबरा गई और उनसे पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? उनके इतना पूछते ही राजेश जी एकदम से बोले, मैंने कहा मैं परेशान हूं। फिर वो आकर बेड पर लेट गए, पर विभा जी की आंखों में नमी तैर आई। वो बेड के पास आई और राजेश जी की तरफ की लैंप बंद की और दूसरी ओर आकर लेट गई। दूसरी तरफ संजीव जी स्टडी रूम में बैठे कुछ काम कर रहे थे। कुछ मेल्स चेक करने के बाद वो अपने आप में बोले, कुछ प्रोजेक्ट्स आशी इंदौर से वापस आकर स्टार्ट करेगी। वेल, ये भी ठीक है, टाइम मिल जाएगा। इतना कहकर उन्होंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। चलिए सो जाइए, कितना वक्त हो गया, सिमी जी आते हुए बोली। उनकी बात सुनकर संजीव जी मुस्कुराकर उनके पास आते हुए बोले, चलिए, आपकी बात टालने की हिम्मत तो है नहीं हम में। आप भी ना। सिमी जी ने इतना कहते ही संजीव जी हंस पड़े। इधर मीरा नील से थोड़ी दूर बैठी हुई थी। नील ने उसकी ओर देखकर शांत लहजे में कहा, सो जाओ तुम, मुझे कुछ काम है। मीरा बोली, ओके। मीरा आकर बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवट बदलने लगी। जो नील देख रहा था, उसने अपनी नजरें फोन से हटाकर करवट बदलती मीरा पर टिका दी। मीरा दूसरी ओर पलटी, पर उसे फिर भी नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अपनी आंखें खोल ली और एक पिलो लेकर उसे बाहों में जकड़ लिया, पर फिर भी वो सो नहीं पा रही थी। वो चिढ़कर वो पिलो वापस रखकर मुंह बनाने लगी, पर फिर उसकी नजरें नील के पिलो पर ठहर गई। उसने मुस्कुराते हुए उसे उठाया, पर तभी किसी ने वो पकड़ लिया। ये देखते ही मीरा ने अपनी आंखें फैलाई तो सामने नील था। उसे देखकर वो झेंप गई। उसने तुरंत उस पिलो को छोड़ दिया। नील ने वो पिलो लिया और आहिस्ता से मीरा की ओर झुककर दबी हुई आवाज में बोला, मैं हूं तो पिलो की क्या जरूरत, यू कैन होल्ड मी। शर्म से मीरा ने नजरें झुका ली, जो देख नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लेट गया। उसने अपनी बाहें फैलाई और मीरा की ओर देखा, पर वो हिचकिचा रही थी। ये देख नील बोला, रिलैक्स, नींद नहीं आ रही तुम्हें, बस इसीलिए। उसने इतना कहकर मीरा को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। मीरा आंखें मूंदे नील की बाहों में थी। वो आहिस्ता से उसके बालों को सहला रहा था। वो शायद सो चुकी थी
और पता नहीं कब उसकी भी आंख लग गई। अगले सुबह युवी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लू पैंट पहन रखी थी। वो अपने बालों को ठीक करके चेयर पर रखी अपनी ब्लू ब्लेजर पहनने लगा। कुछ ज्यादा तैयार नहीं हो रहे तुम? विशु कमरे में आते हुए बोली। उसकी बात सुनकर युवी ने तिरछी नजरों से उसे घूरा। दिमाग मत खराब कर तू सुबह सुबह। हाँ हाँ, जरूरी मीटिंग है आज तो नई सेक्रेटरी के साथ, विशु ने सुनाया। ये सुनकर युवी चिढ़ा। तू पागल हो गई है। विशु ने कॉफी मग टेबल पर रखा और युवी के करीब आई और ब्लेजर का बटन लगाने लगी। उसकी नजरें बटनों में अटकी हुई थीं, पर युवी की नजर उस पर थी। वो आहिस्ता से उसके चेहरे पर आती बालों की लटों को पीछे करते हुए बोला, तू जानती है जब तू ये एकदम बीवियों की तरह सारे काम करती है तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये वही है जिससे कभी। विशु बोली, शादी करने से डरते थे तुम। युवी हंस पड़ा। उसे यूं हंसता देखकर विशु चिढ़ गई। यही तो हुआ था ना? हाँ, चल हट, कॉफी पीने दे मुझे। युवी ने विशु से दूर होकर कॉफी मग उठाकर कॉफी पीने लग गया। तुम जाओ भाड़ में, अब ना कभी मेरे पास आने की गलती भी मत करना, विशु धमकी भरे लहजे में बोली। वो जाने लगी, सहसा ही युवी ने उसे रोका। तेरे पास नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तुम जानो, विशु ने उसे झटका और उससे दूर हो गई। युवी मुस्कुराने लगा। उसने अपने आप में ही कहा, ये जंगली बिल्ली भी ना इतनी इतनी सी बात पर गुस्सा हो जाती है। सुबह जब सिम्मी जी जानवी को ब्रेकफास्ट देने आई तो जानवी वहां नहीं थी। वहां टेबल पर एक नोट रखा था। उन्होंने जाकर वो उठाया और पढ़ने लगी। थैंक यू आप सबकी केयर के लिए, जो हुआ उसके बाद भी ये सब जो आप लोगों ने किया, थैंक्स अ लॉट। गुड बाय जानवी। अभी भी उसके सर पर जख्म था, पर पता नहीं चली क्यों गई। चल क्या रहा है उस लड़की के दिमाग में? हे माता रानी, बस मेरे नील और मीरा की रक्षा करना। उसके इस तरह जाने से उनके मन में एक डर बैठ गया। वो जब नीचे खाने की प्लेट वापस लेकर आई तो सब सवालिया निगाहों से उनकी ओर देखने लगे। सिम्मी बेटा, जानवी कहाँ गई? प्रताप जी ने पूछा। वो चली गई बाबूजी, सिम्मी जी ने शांत लहजे में जवाब दिया। अच्छा ही है, मीरा अपने आप में बड़बड़ाई। नील शांत था, पर जानवी का यूं अचानक बिना बताए खुद ही चले जाना उसके मन में बहुत सारे सवाल ला रहा था। उसने ब्रेकफास्ट किया और उठते हुए कहा, मुझे ऑफिस जाना है तो मैं निकलता हूँ। वो जाने लगा, पर मीरा की नजरें जाते हुए नील पर ही थी। उसे जाते हुए देखकर वो मन में बोली, अब फिर ये रात तक आएगा, मेरी वजह से कितना बर्डन पड़ गया। जानवी बिना बताए क्यों चली गई, आखिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी ओर मानेंद्र मलिक नील के ना कहने से बौखलाया हुआ था। मलिक डायमंड्स का नाम ही काफी था किसी से कुछ भी करवाने के लिए, पर जिस तरह से नील ने मना किया, ये बात उसे बहुत अपमानजनक लगी। मानेंद्र मलिक की उम्र करीब 30-32 के पास होगी। वो देखने में एकदम परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह लगता था। अपने काम को पूरा करने का जुनून उसके सर पर सवार रहता, फिर चाहे तरीका कोई भी क्यों न हो। और इसी वजह से नील ने उसके साथ काम करने से, उसके कंपनी से जुड़ने से मना किया था। एक बड़े से ऑफिस के केबिन में बैठा मानेंद्र मलिक कुछ सोच रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, उसने फॉर्मली कहा। उसकी सेक्रेटरी अंदर आई। सर, आगे क्या करना है? लीगल वर्क। जस्ट गेट लॉस्ट, मानेंद्र मलिक चिढ़कर बोला। उसके इतना कहते ही बेचारी उसकी सेक्रेटरी वहां से चली गई, पर उसके माथे की नसें तन गईं। दूसरी ओर यूवी ऑफिस आ चुका था। वो अपने केबिन में बैठा काम में लगा हुआ था। उसने कुछ पल तक ध्यान काम में ही लगाए रखा। सहसा ही उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। यूवी के कम इन कहते ही डोर ओपन हुआ और सामने खड़े शख्स को देखकर वो समझ गया कि ये उसकी सेक्रेटरी थी। उम्र करीब 30 के आसपास, गोरा रंग, काजल से सनी गहरी काली आंखें, खुले बाल। उसने लाइट ब्लू कलर का फुल लेंथ सूट पहना हुआ था, गले में दुपट्टा, होठों पर हल्की लिपस्टिक। कुल मिलाकर वो काफी अच्छी लग रही थी। उसे देखते ही अचानक यूवी को रुचि की याद आ गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो लड़की अंदर आई तो यूवी ने उसे बैठने का इशारा किया। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आई एम स्नेहा श्रीवास्तव। वेल, यूवी ने इतना कहा।
इतने में स्नेहा बोल पड़ी, राजेश सर ने मुझे सब बता दिया, आई नो एवरीथिंग। यूवी मुस्कुरा दिया। उसने उसे उसका काम समझाया। फिर कुछ देर बाद यूवी ने कहा, आपके लिए केबिन रेडी है। थैंक यू सर, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ ही पलों में वो वहां से चली गई। यूवी भी अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ मीरा घर में बैठी बैठी बोर होने लगी तो वो विशु के पास आ गई। दोनों विशु के कमरे में बैठी हुई थी। तभी मीरा ने पूछा, ओए विराज कहाँ है? मीरा के इतना पूछते ही विशु तपाक से बोली, अरे वो तूफान एक्सप्रेस है, होगा कहीं खेलता हुआ। मीरा मुस्कुरा दी। उसे हंसता हुआ देखकर विशु मुस्कुराते हुए बोली, मीरू आज तो यहाँ कैसे, भाई घर पर नहीं है क्या? उसका हंसना बंद हो गया। वो मुंह बनाते हुए बोली, हाय रब्बा, मतलब अब तुझे मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम होने लगी? विशु बोली, चल पागल है तू। अरे यार, तेरा भाई ना बड़ा ही कंफ्यूजन इंसान है। मीरा कल रात की बात सोचते हुए बोली। विशु ने पूछा, ऐसा क्या किया मेरे भाई ने? देख, कल मैं कॉफी लेकर गई तो कहता है बैठने के लिए, और जब मैं उसके पास बैठी तो अपने फोन में लग गया। मीरा का मुंह बना हुआ था, पर उसकी बातें सुनकर विशु खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम दोनों भाई बहन ना एक जैसे हो, बस परेशान करते रहते हो। मीरा चिढ़कर बोली। विशु ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। सॉरी डार्लिंग, पर तुझे पता है आज तो पहली बार अपने और भाई के बीच की कोई बात बता रही है। हैं? सच्ची? मीरा की आंखें हैरानी से फैली। विशु बोली, अरे सच्ची मुच्ची, तुम दोनों की साइलेंट लव स्टोरी छुपी नहीं थी, पर तू कभी कुछ बताती ही नहीं थी। विशु के इतना कहते ही मीरा को सनसेट कैफे में नील संग बिताए गए पल याद आने लगे। वो मुस्कुरा उठी। ये देखकर विशु उसे छेड़ने लगी। हाय कितना शर्मा रही है कुड़िए। मीरा झेप गई। उसने तुरंत अपने भाव शांत किए और बोली, तू ना ज्यादा मत बोल। बुई। विराज भागते हुए आकर मीरा की गोद में बैठ गया। खुश होकर उसने भी उसके गाल पर किस कर दिया और उससे पूछा, और कहाँ था मेरा बच्चा? विराज बोला, अरे बुई, इस बच्चे तो बहुत अच्छा काम तलना पड़ता है। उसकी नौटंकी देखकर पहले तो मीरा और विशु हैरान हुई, पर अगले ही पल दोनों को हंसी आ गई। मीरा वापस जा रही थी, तभी उसकी नजर आंगन में पौधे में पानी डालती विभा जी पर पड़ी। उन्हें देखकर मीरा उनके पास आई और बोली, चाची। उसकी आवाज सुनकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी पाइप नीचे रखी और मीरा को देखकर कहा, मीरू तू कब आई? ओहो, मेरी स्वीट सी चाची की स्वीटनेस को सैडनेस में किसने बदला? बोलो बोलो। उसने आंखें मटकाई। विभा जी मुस्कुरा दी। किसने कहा मैं सैड हूँ? आपके इस बने हुए चेहरे ने। मीरा ने उन्हें साइड से हक किया तो वो प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोली, चल तेरे लिए चाय बनाओ। नहीं, पहले मुस्कुराओ फिर कुछ बनाना। मीरा उनके गाल पर किस करते हुए बोली तो वो मुस्कुरा उठी। चल मेरी स्वीट बेटी। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जानवी वापस अनाथालय आ चुकी थी। उसे देखते ही वहां के बच्चों ने उसे घेर लिया। बच्चों चलिए चलिए, आप सब जाइए, आपके टीचर आने वाले हैं, जानवी ने कहा। तो उन बच्चों का मुंह बन गया। तभी उसने अपने पीछे किए हुए हाथ आगे किए। उनमें चॉकलेट्स देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बच्चों को चॉकलेट्स देकर भेजा और खुद आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और लैपटॉप खोलकर अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ यूवी जैसे ही घर आया, उसकी नजर हॉल में बैठे रितेश जी पर गई। वो उनके पास आते हुए बोला, बड़े पापा क्या सोच रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है ना? रितेश जी ने सवाल किया। यूवी, वो मलिक डायमंड्स के साथ काम का क्या सोचा? यूवी बोला, वो मैं सोच रहा था कि पहले एक बार सारी डिटेल्स चेक कर लूं, फिर देखता हूँ। रितेश जी ने पूछा, ओके, और ज्वाइन किया तुम्हारी सेक्रेटरी ने? यूवी बोला, जी। रितेश जी ने पूछा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, इवन वो बहुत ही प्रोफेशनली सब हैंडल कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। यूवी ने मुस्कुरा कर कहा तो रितेश जी मुस्कुरा उठे। बड़े पापा डिनर लगा दिया है, चलिए आप खा लीजिए, दवाई भी लेनी है ना? आती हुई विशु बोली। यूवी ने जैसे ही विशु की ओर देखा, वो मुंह बनाकर उसे घूरने लगी। इसे क्या हुआ? वो मन में बोला।
रितेश जी उठकर चले गए। युवी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, विशु बोल पड़ी, खाना है तो चेंज करके आ जाओ, वरना भूखे रहना। इतना कहकर वो चली गई। युवी हैरान था, उसे समझ नहीं आया कि अचानक इसे हुआ क्या। दूसरी तरफ नील घर आ चुका था। वो अपने कमरे में वर्क रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। उसने लैपटॉप बंद किया और फोन उठाकर किसी को कॉल किया। हाँ, मुझे बाकी की सारी डिटेल्स भी चाहिए। जो बोला है एकदम ध्यान से करना, कोई गलती नहीं चाहिए। गुड। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और एक गहरी सांस ली। सब डिनर टेबल पर बैठे नील का इंतजार कर रहे थे। तभी नील भी आ गया। उसने जब ऐसे सबको देखा तो तुरंत बोला, सॉरी। कोई नहीं, तू बैठ, शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नील बैठ गया। मीरा की नजरें उस पर ही थी। उसे विशु की बातें एक बार फिर याद आने लगी। खाने के बाद विराज एकदम से अपनी चेयर पर उठकर खड़ा हुआ और अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, आज मैं अपनी दादी और दादू के साथ सोऊंगा। राजेश जी ने मुस्कुराकर कहा, अपने पॉप्स के बिना नींद आएगी आपको? अरे दादू, आप तो नहीं पता, मेरी दादी आज शायद थी, तो अब से मैं उनके साथ रहूंगा। विराज की बात सुनते ही राजेश जी शांत पड़ गए। विभा जी भी उठकर किचन की ओर बढ़ गई। ये देखकर शांति जी उनके पीछे जाने लगी, पर युवी ने उन्हें आंखों से ही इशारे में मना किया और खुद अपनी मॉम के पीछे चला गया। विभा जी किचन में आकर हाथ धुलने लगी। तभी पीछे से युवी ने आकर उन्हें साइड से पकड़ा और उनके कंधे पर चेहरा टिकाकर धीरे से कहा, मॉम, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उन्होंने बात टाली। विभा जी को छेड़ते हुए युवी ने उनका हाथ पकड़ लिया तो वो उनके हाथ को चूमते हुए बोला, आप परेशान मत होइए, मैं नहीं युवी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इसलिए आई ताकि विराज के लिए दूध ले लूं। आज मेरे साथ रहेगा ना वो? विभा जी मुस्कुरा दी और ये देखकर युवी शांत हुआ। दूसरी तरफ नील वापस कमरे में आ चुका था। उसने कुछ सोचा और मीरा की दवाइयां देखने लगा। आज दोपहर की दवा उसने नहीं ली थी। ये देखकर उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेशन आ गए। कुछ देर बाद जब मीरा कमरे में आई तो उसने देखा नील सोफे पर आंखें मूंदे बैठा था। वो आहिस्ता कदमों से उसके पास आई और हल्के से नील के कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपनी आंखें खोल ली। ये देखकर मीरा ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सो जाओ, उसने इतना कहा। नील उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। ये देखकर मीरा थोड़ा सकुचाई। उसने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपने होंठ खोले, नील ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसके इस कदम से मीरा को हैरानी हुई, पर तभी नील सख्त अंदाज में बोला, क्या चाहती हो तुम? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? उसकी बातों का मतलब वो नहीं समझ पा रही थी। पर किया क्या मैंने? उसके इतना पूछते ही नील का गुस्सा बढ़ गया। उसने मीरा के हाथ पर पकड़ को और कस दी, जिसका ध्यान उसे खुद को नहीं रहा। दवाइयां ली तुमने? नील के इतना पूछते ही मीरा का मुंह बन गया। मुझे, उसने इतना कहा। तभी नील ने उसे अपने और करीब कर लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आज पहली बार मीरा ने उसे ऐसे रूप में देखा था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था और नील की पकड़ से उसे दर्द भी महसूस होने लगा था। नील मीरा को देखते हुए सख्त लहजे में बोला, क्या भूल गई? मन नहीं था या उसका टेस्ट पसंद नहीं? क्या कहना है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना किसी भी बात से? ये दवाइयां तुम्हारी मेमोरी के लिए हैं। क्यों तुम इतनी केयरलेस हो? मैं मरा जा रहा हूं कि तुम्हें कब सब कुछ याद आए, और एक तुम हो जो ये दवाई कितनी जरूरी है सब जानती हो ना। मीरा शांत सी सब कुछ सुन रही थी। उसने जब कुछ नहीं कहा तो नील शांत हो गया। उसे अब एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा गया। मीरा की आंखों में आई नमी देखकर उसे अपनी पकड़ का एहसास हुआ। उसने झट से मीरा का हाथ छोड़ दिया और देखा तो उसकी उंगलियों के निशान उसके हाथ पर छप गए थे। अपने बिहेवियर पर नील को खुद पर गुस्सा आने लगा। मीरा से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मीरा बस उससे दूर हुई। उसने मेडिसिन की तरफ देखा
फिर आकर चुपचाप दवाई खा ली और बेड पर लेट गई। नील कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने पलटकर बेड पर लेटी हुई मीरा की ओर देखा, जो आंखें बंद किए हुई थी। वो आहिस्ता कदमों से उसकी ओर बढ़ गया। विराज आज विभा जी के साथ ही उनके कमरे में आ गया। उन्होंने उसे बेड पर लिटा दिया, पर वो उठकर बैठ गया। नहीं दादी, दादू तो आने दो, फिर मैं आप दोनों तो हड्डी तड़ते सोऊंगा। उसने इतना कहा कि तभी राजेश जी कमरे में आ गए। उन्हें देखते ही विराज आंखें मटकाते हुए बोला, आप कहाँ थे? राजेश जी ने मुस्कुराकर कहा, यहीं थे बेटा। वो आकर उसके पास बैठे। तभी विभा जी ने नजरें फेर ली। ये देखकर राजेश जी शांत हो गए। विराज विभा जी के गाल पर किस करते हुए बोला, दादी आप क्यों दुच्छा हो? फिर वो राजेश जी की ओर देखकर बोला, दादू आपसे ही गुच्छा है दादी। विभा जी की नजरें उनसे जा मिली। राजेश जी ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा, ये बात तो है। अरे तो सॉरी बोलो ना, विराज ने माथा पीटते हुए कहा। विभा जी को हंसी आ गई। राजेश जी भी हंस पड़े। फिर वो उनकी ओर देखकर बोले, सॉरी। तो विराज खुश हो गया और बोला, ये दादी खुश हो गई। उसकी हरकत पर एक बार फिर वो दोनों मुस्कुरा उठे। यूवी वॉशरूम से बाहर निकला। उसकी नजर सोफे पर मुंह बनाकर लेटी हुई विशु पर पड़ी। वो कमरे में आते हुए बोला, तू यहाँ क्यों लेटी है? बेड कम पड़ गया क्या? विशु मुंह बनाकर दूसरी ओर पलट गई। उसका बिहेवियर देखकर यूवी को समझ नहीं आया कि उसे हुआ क्या। वो बेड पर तकिए ठीक करते हुए बोला, विशु आ रही है तू या नहीं? पर वो अब भी कुछ नहीं बोली। यूवी ने हाथ में पकड़ा पिलो वहीं रखा और विशु की तरफ बढ़ गया। उसके पास आकर यूवी वहां टेबल पर बैठा और बोला, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों फेर रही है? उसके इतना कहने के बाद भी विशु ने जब कुछ नहीं कहा तो यूवी भी चिढ़ गया। उसने उसे यूं ही उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। विशु हाथ पैर मारने लगी, लेकिन यूवी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। छोड़ो मुझे, वो बोली। तो यूवी बड़बड़ाया, पता नहीं ये कब तक ऐसे बच्ची रहेगी। उसकी ये बात सुनकर विशु का गुस्सा और बढ़ गया। विशु गुस्सा क्यों है और क्या यूवी मानेंद्र की डील एक्सेप्ट करेगा? आखिर कैसे मनाएगा नील रूठी मीरा को? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ नील मीरा के पास आया। उसने देखा तो वो आंखें बंद की हुई थी। वो उसके पास बैठ गया। उसके होने का एहसास मीरा को महसूस हो गया था, पर उसने न आंखें खोली न कुछ बोली। नील का इस तरह उस पर गुस्सा करना उसे हर्ट कर रहा था। खुद नील भी अपने बिहेवियर से कुछ नहीं कह पा रहा था। उसने आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाकर मीरा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी। पर तुम पर गुस्सा, वो दवाइयां। वो बोल नहीं पा रहा था। मीरा ने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली तो उसने गहरी आवाज में कहा, मीरा। नील ने जब उसका नाम लिया तो उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसकी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन उसकी खुली आंखों को नील देख चुका था। उसने शांत लहजे में कहा, मैं गुस्से में ज्यादा बोल गया, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं कैसे। वो दवाइयां बहुत जरूरी हैं, एक डोज भी मिस नहीं करना था, इसीलिए गुस्सा। मैं भूल गई थी, याद नहीं रहा मुझे। मुझे हमेशा तुम्हें दवाई देते हो और सुबह भी देकर गए थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ से मीरा ने कहा। इतना कहकर मीरा ने आंखें मूंद ली। नील शांत पड़ गया, पर तभी मीरा ने आंखें खोली और नील की ओर चेहरा करके बोली, फर्क पड़ता है मुझे भी जब तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं होता मेरे पास। फर्क पड़ता है तब भी जब सब कहते हैं कि हमारे बीच बहुत गहरा रिश्ता था, पर मुझे कुछ याद नहीं आता। फर्क तब भी पड़ता है जब यहाँ लगी ये फोटोज देखकर मैं कुछ याद नहीं कर पाती। तब भी फर्क पड़ता है जब एक धुंधली परछाई देखकर भी कुछ याद नहीं कर पाती। और आज भी फर्क पड़ा जब तुम मुझ पर चिल्लाए, जब तुमने मुझे। नील ने बोलती हुई मीरा के मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे उसकी आवाज गले में ही रुक गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह गए। नील की आंखों में नमी थी।
वो नम आंखों से ही बोला, सॉरी, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए ये सब फेस करना, कुछ याद ना होते हुए भी सब मानना, मेरे साथ रहना। आज मैं, यार नहीं होता मुझसे अब ये। नील बोल नहीं पा रहा था। मीरा उसकी ओर देख रही थी। वो चुपचाप उसके सीने से आ लगी। नील की आंखों से आंसू की एक धारा बह गई। उसने मीरा की पीठ पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे बाहों में जकड़ लिया। आई एम सॉरी, वो बस इतना ही बोल पाया। दूसरी तरफ यूवी ने जैसे ही विशु को बेड पर लिटाया, वो उठने लगी। यूवी बोला, पागल है तू, क्या कर रही है? हाँ तो तुम करो ना अपनी उस सेक्रेटरी की तारीफ, नफरत भरे लहजे में उसने जवाब दिया। ये सुनकर यूवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वो हैरान सा विशु को देख रहा था। उसने कहा, मतलब तूने? विशु बोली, हाँ, सब सुन लिया था, बड़ी भाग गई पहली बार में ही। पता है विशु, मुझे ना पहले लगता था ये सब तेरा बचपना है, पर अब मैं श्योर हूँ तेरा दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो चुकी है तू, यूवी ने चिढ़कर कहा। उसकी बात पर विशु उसे घूरने लग गई। उसने यूवी को अपनी ओर खींचा। पागल लगने लगी अभी से मैं तुम्हें? अभी तो बस, अब तू फिर शुरू मत हो जा। यूवी ने इतना कहकर आहिस्ता से विशु के होठों पर किस कर लिया, जिससे वो शांत पड़ गई। यूवी उससे दूर होते हुए बोला, दिमाग मत चला ज्यादा, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग होती है, ये मैं जानता हूँ। विशु ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी तो कभी तारीफ नहीं करते। यूवी बोला, मैं उसके काम की तारीफ कर रहा था। यूवी की इस बात को सुनकर विशु ने मुंह लटका लिया और ये देखकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने विशु का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, तू तो जिंदगी है मेरी मेरी विशु ने एक आईब्रो उठाकर यूवी को घूरा तो वो बोला, मेरी जान। ये सुनकर विशु एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, वो तो है। यूवी उसकी इस हरकत पर हंस पड़ा। अगली सुबह खन्ना हाउस में सब ब्रेकफास्ट के लिए आए। नील मीरा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो चुपचाप आकर बैठ गया। मीरा सबको सर्व करने लगी, पर अचानक ही सिमी जी को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, कल ही शांति जी कह रही थी वैष्णो देवी जाने का, तो मैंने कह दिया हम सब भी चलेंगे। मॉम सॉरी, अभी मुझे काम ज्यादा है, नील ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, बाकी सब चले जाएंगे, शारदा जी बोली। नील ने थोड़ा बहुत खाया और उठकर चला गया। मीरा बस चाहते हुए नील को देखती रही। ये सब संजीव जी बहुत गहराई से नोटिस कर रहे थे। संजीव जी ने पूछा, मीरू क्या हुआ बच्चा? उनके इतना पूछते ही मीरा मुस्कुराकर बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं पापा जी। दूसरी तरफ राजेश जी एक सुनसान सी सड़क पर थे। उनके ठीक आगे कोई खड़ा था। राजेश जी बोले, ये सब करना बंद करो, तुम बेवजह सब कर रही हो, उस एक बात का गलत फायदा उठाना बंद करो। उस शख्स ने कहा, ओह कम ऑन मिस्टर खुराना, मुझे जो चाहिए वो देते चाहिए, वरना आप आगे तो जानते हैं। ये कहकर उस शख्स ने उनके हाथ से चेक लिया और पलटकर वहां से चला गया। राजेश जी ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब, वो परेशान से अपने आप में ही बोले। इधर नील ऑफिस आ चुका था। उसने विवेक को कुछ डिटेल्स दी और कहा, आगे का काम क्या है तुम जानते हो? जी सर। ये कहते हुए विवेक वहां से चला गया। उसके जाते ही नील ने सर चेयर से लगाकर आंखें बंद कर ली। मीरा पर इस तरह से इतना गुस्सा करना उसे अब तक परेशान कर रहा था। मैं कैसे ये कर गया, कैसे? वो खुद परेशान है, फिर भी उसे हर्ट किया, जबकि मैं। उसने आंखें खोलकर एक लंबी सांस ली, पर वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। नहीं हो रहा मुझसे, अब नहीं हो रहा। अब मेरी पेशेंस जवाब दे रही है। सब ठीक होते हुए भी हमारे बीच सब नहीं हो रहा अब। नील की आवाज इस वक्त उसकी तड़प, उसका दर्द साफ बयां कर रही थी। इधर मीरा के दिमाग में भी कल रात की सारी बातें घूम रही थी। नील का उस पर गुस्सा करना उसे हर्ट कर रहा था, पर आज उसकी चुप्पी उसे उससे भी ज्यादा खल रही थी। आज शाम को नील जब घर आया तब सिमी जी हॉल में ही थी। वो आकर उनके पास बैठा। जैसे ही उन्होंने कुछ कहना चाहा, नील ने झुककर उनकी गोद में सर रख लिया। सिमी जी शांत पड़ गई। कुछ पल तक नील के एक्सप्रेशनलेस फेस को देखने के बाद आहिस्ता से उसके बालों को सहलाने लगी। मॉम, आई एम फाइन।
नील ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। सिमी जी बोली, वो तो दिख रहा है मुझे। नील शांत हो गया और सिमी जी फिर उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, क्यों हो रहा है इतना परेशान? नील, मैं जानती हूँ इस वक्त तो खुद को बहुत मुश्किल से संभाले हुए है, पर तू चिंता मत कर। मॉम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया था। नील उठकर बैठ गया। चाय लाऊं तेरे लिए? सिमी जी के इतना पूछते ही नील ने हाँ में सर हिला दिया। वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। नील वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि कमरे में जाकर वो मीरा से नजरें नहीं मिला सकता था। अपने कमरे से बाहर खड़ी मीरा ये सब देख रही थी। वो वापस कमरे में चली गई। चाय पीने के बाद नील अपने कमरे में आया। मीरा वहां नहीं थी। उसने देखा वॉकरूम का दरवाजा खुला हुआ था, तो वो आहिस्ता कदमों से उस तरफ बढ़ गया। जब वो अंदर आया तो देखा मीरा काउच पर बैठी आंखें मूंद गिटार पकड़े हुई थी। उस पर धुन बजाने की कोशिश में थी। नील जानता था कि उसने जो किया उससे वो परेशान थी। वो उसके पास आया और मीरा के हाथ से गिटार लेने की कोशिश की। तभी उसने अपनी आंखें खोल ली। मीरा ने गिटार छोड़ दी। नील ने एक गहरी सांस ली तो वो दूसरी ओर देखते हुए बोला, आई एम सॉरी। कल जो हुआ बस गुस्से में, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सॉरी। इतना कहकर वो पलट गया और चुपचाप जाने लगा। सुनो, मीरा के इतना कहते ही नील के कदम रुक गए, पर आज वो पलटा नहीं। ये बात मीरा नोटिस कर रही थी। जब वो नहीं पलटा तो वो दोबारा बोली, मैं सिंगिंग कल से स्टूडियो छोड़ आऊंगा, तुम्हारा सारा काम वहीं होता है। नील ने पीछे से ही कहा और बाहर निकल गया। मीरा जाते हुए नील को बस चुपचाप देखती रही। मीरा खुद में बोली, मुझ पर गुस्सा करने के लिए खुद पर गुस्सा क्यों हो? मैंने आज तक किसी को ऐसे नहीं देखा जो मुझसे। इतना बोलते बोलते वो रुक गई। उसकी आंखों में नमी थी। बाबा जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं। फैमिली मिली तो सब मिलने लगा, पर पता नहीं क्यों जब से एक्सीडेंट हुआ है मैं खुद को नहीं ढूंढ पा रही। खुद में इतना बदलाव महसूस हो रहा है, ये तो मैं नहीं थी ना। कोई कुछ भी कहता है, करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तो क्यों मुझे उसके गुस्से से, उसके इग्नोर करने से फर्क पड़ रहा है? क्यों? उसकी तकलीफ मुझे तकलीफ दे रही है, क्यों? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन नील मीरा को लेकर स्टूडियो आया, जहां वो अपनी सिंगिंग रिहर्सल करती थी। उसने उसे बाहर तक छोड़ा और शांत लहजे में कहा, मैं आकर पिक कर लूंगा, प्लीज अकेले मत आना। मीरा ने बिना कुछ कहे बस हाँ में गर्दन हिला दी। उसे अंदर जाने में एक झिझक हो रही थी, क्योंकि वो यहाँ किसी को जानती नहीं थी। डोंट वरी, वो सब जानते हैं, सब कुछ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कॉल कर देना। बिना मीरा की ओर देखे ही नील ने कहा। वहीं वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके मन की बात वो कैसे समझ गया। नील वापस जाने लगा, पर तभी अंदर से अक्षय बाहर आया। उसने जब मीरा को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, हेलो, आई एम अक्षय। हाय, मीरा ने इतना कहा। उसने आगे कहा, लुकिंग प्रिटी, तुम जानती हो। होल्ड ऑन मिस्टर, जरा गौर फरमाइए, इतने अच्छे से नोटिस किया है तो सिंदूर और मंगलसूत्र भी दिख ही गया होगा आपको। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी होता है। उसने बहुत ही शांत भाव से कहा। नील ये सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने पलटकर मीरा की ओर देखा, तभी मीरा की नजरें भी उससे टकरा गईं। उसकी ओर देखते हुए नील फिर पलटकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। यस मिसेस खन्ना, लेट्स गो, अक्षय मुस्कुराता हुआ बोला। मीरा उसके साथ जाने लगी। वहीं अपनी गाड़ी के पास खड़ा नील अब भी उसे देख रहा था, और जब वो उसकी आंखों से ओझल हुई तब वो गाड़ी में बैठ गया। यूवी को मीटिंग में जाना था। तभी स्नेहा फाइल और पेन ड्राइव लेकर आई। सर, एवरीथिंग इज रेडी, उसने कहा तो यूवी हल्का सा मुस्कुरा दिया। यूवी बोला, लेट्स गो। ये बोलते हुए यूवी दरवाजे की ओर बढ़ा। अचानक स्नेहा का पैर स्लिप हुआ, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही यूवी ने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ उसके कमर पर था। उसने तुरंत ही उसे ठीक से खड़ा किया और अपने हाथ पीछे ले लिए। हिचक भरे भाव स्नेहा के चेहरे पर भी थे। संभल कर, यूवी ने इतना कहा कि तभी वो धीरे से बोली, सॉरी। इट्स ओके। यूवी दूसरी ओर पलटा। इधर नील ऑफिस आया। उसके पास किसी का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया
तो दूसरी ओर से आवाज आई, सर, आपने जो कहा था वो कर रहे हैं, पर अब तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ओके, पर नजर रखो। इतना कहकर नील ने कॉल कट कर दिया। वो शांत था, पर अंदर ही अंदर एक सैलाब उमड़ रहा था जिसे उसने बहुत मुश्किल से संभाल कर रखा था। बाबा जी, प्लीज प्लीज सब ठीक कर दीजिए, नहीं हो रहा है अब मुझसे ये सब हैंडल। वो परेशान सा बोल रहा था, पर फिर किसी तरह अपना ध्यान बाकी चीजों से हटाकर काम में लगा लिया। शाम को मीरा को लेने के लिए नील आ चुका था। जब मीरा आई तब उसने नोटिस किया कि वो खुश लग रही थी। ये देखकर नील थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। थैंक गॉड, सही है, कम से कम थोड़ा खुश रहेगी, नील ने मन में कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो शांत सा गाड़ी चला रहा था। मीरा का ध्यान बाहर था। वो चुपचाप बाहर देख रही थी। पता नहीं इतना शांत क्यों हो गया है, गुस्सा भी मुझ पर किया और इग्नोर भी मुझे ही कर रहा है। वो तिरछी नजरों से नील की ओर देख रही थी। कब खत्म होगी नील और मीरा की ये चुप्पी? आखिर नील किस बारे में पता लगा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील भी ये महसूस कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। चुप्पी भरा ये माहौल मीरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काफी देर खुद को कंट्रोल करने के बाद जब उससे नहीं रहा गया तो वो बोल ही पड़ी, चुप क्यों हो? नील सामने देखते हुए ही बोला, बोलने से ऐसी बातें मुंह से निकल जाएंगी जो तुम्हें हर्ट करे, और ये मैं कभी नहीं चाहता। वो शांत हो गया। अपने आप को अब संभालना नील के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी वो खामोश हो गया। उसकी बात सुनकर मीरा भी कुछ नहीं बोल पाई, पर उसकी आंखों में नजर आता दर्द उसे तकलीफ दे रहा था। शांति जी ने सिम्मी जी से जाने की बात कही तो वो बोल पड़ी, नील तो अभी काम में व्यस्त है, तो हम सब चलते हैं। हाँ, माता रानी के दर्शन कर ही आते हैं। यूवी बस की बुकिंग कर चुका है, तो कल चलते हैं, 2 दिन लग ही जाएंगे। शांति जी की बात पर सिम्मी जी ने सहमति जताई। अंदर आते हुए मीरा और नील ये बात सुन चुके थे। जाने के नाम से मीरा की नजरें नील पर चली गईं। वो यहाँ अकेला होगा, पर अपने काम की वजह से क्या वो अपना ध्यान रख पाएगा? ना जाने क्यों ये ख्याल मीरा के मन में आया। वो अंदर आए। शांति जी और सिम्मी जी की नजरें नील पर ही थीं। उसने चेहरे पर आए भाव को छिपाते हुए मुस्कुरा दिया। मीरा अंदर आकर अपनी माँ के पास बैठते हुए बोली, हाय रब्बा, मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। नौटंकी, ये बोल शांति जी हंस पड़ी। नील अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी सिम्मी जी बोली, चाय या कॉफी लाऊं तेरे लिए? नो मॉम, अभी नहीं चाहिए कुछ भी, शांत सी आवाज में उसने कहा। उसका ये व्यवहार मीरा को अजीब लग रहा था। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए होंठ खोले, वैसे ही उसे गाड़ी में कहीं नील की बात याद आ गई, और तो वो चुप हो गई। वो कमरे में आकर काउच पर बैठ गया। उसने अपने आप को रिलैक्स किया और वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मीरा कमरे में आई तब तक वो सो चुका था। उसे ऐसे सोफे पर सोया देख मीरा को अजीब लगा। वो आहिस्ता कदमों से चलते हुए उसके पास आ गई। नील सच में सो चुका था। मीरा वही काउच के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी नजरें सोए हुए नील पर ही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक कुशन उठाया और उसके सर के नीचे लगा दिया। वो अब भी वहीं बैठी उसे ही देखती रही। ना जाने क्यों इस वक्त वो उससे दूर जा ही नहीं पा रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से नील के बालों को छुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो नील की ओर देखकर धीरे धीरे उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। उसकी नजरें अब भी नील के चेहरे पर ही थीं। तभी वो खुद में बोली, पता नहीं क्यों मैं इतना अजीब सा फील कर रही हूँ। तुम्हारे गुस्सा करने से नाराज हूँ, पर तुम्हारी ये खामोशी और ज्यादा चुभ रही है। अभी तक जब तुम हमेशा मेरे पास आते थे तो मैं चिढ़ती थी, पर अब जब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे दूर हो रहे हो, तो भी परेशानी हो रही है मुझे। उसकी आंखों में नमी आ गई। नील के चेहरे की तरफ झुककर उसने अपने होठों से उसके गाल को छू लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो उससे थोड़ा दूर हुई और नील की ओर देखकर दबी हुई आवाज में कहा, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्यों। वो बोलते बोलते रुक गई। वो तुरंत उठकर खड़ी हुई। उसने बेड पर लगा ब्लैंकेट उठाकर नील को उड़ा दिया।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी नजरें नील के चेहरे पर ही थीं। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद वो आहिस्ता कदमों से कमरे से बाहर चली गई। सब डिनर के लिए बैठे थे, पर नील नहीं आया था। सिम्मी जी जैसे ही उठने लगी, मीरा बोल पड़ी, वो सो रहा था। क्या हुआ नील को? प्रताप जी ने सवाल किया। मीरा समझ नहीं पाई कि वो क्या कहे। उसने हिचकिचाकर अपने होंठ खोले, तभी संजीव जी बोल उठे, बाऊजी, हो सकता है थक गया हो, काम ज्यादा है ना अभी। उनके इतना कहते ही मीरा ने एक राहत की सांस ली। सबने डिनर किया और मीरा नील के लिए खाना लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। शारदा जी जाती हुई मीरा को देखते हुए सिम्मी जी से बोली, सिम्मी, नील ठीक है ना? अपनी माँ की बात सुनकर सिम्मी जी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। इधर रितेश जी कमरे में आते हुए बोले, कल जाने की तैयारी हो गई है ना? जी, सब हो गया है। उनकी आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। ये महसूस होते ही रितेश जी ने पूछा, क्या हुआ शांति, सब ठीक है ना? शांति जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मीरा को अब तक कुछ याद नहीं है। नील की हालत बहुत परेशान है वो। उनकी बात सुनकर रितेश जी के चेहरे पर ठंडे भाव आ गए। वो लंबी सांस लेकर बोले, मुश्किल है उसके लिए, पर उसने फिर भी बखूबी सब संभाल लिया। अपने बारे में बिना सोचे हर बार हमारी मीरू का ख्याल रखता है। शांति, परेशान मत हो, वो संभाल लेगा सब। हम माता रानी से दुआ करते हैं, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। शांति जी ने हाँ में सर हिलाया, पर नील के बारे में सोचकर वो अब भी थोड़ा परेशान हो रही थी। जब नील की आंख खुली, तब ब्लैंकेट और कुशन देखकर वो सोच में पड़ गया कि ये कब आया। पर फिर मीरा का ख्याल आते ही उसने राहत भरी सांस ली। फिर ब्लैंकेट एक तरफ करके वो वॉशरूम की ओर बढ़ गया। मीरा खाने की प्लेट लिए अंदर आई। नील नहीं था, तो वो खाने की प्लेट रखकर कमरे में रखे जग से पानी ग्लास में डालने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और नील बाहर आया। मीरा ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर खाने की प्लेट देखकर बोली, खाना खा लो। नील ने कुछ नहीं कहा। वो आकर काउच पर बैठा। मीरा उठ गई, पर उसकी नजरें खाते हुए नील पर ही थीं। जैसे ही वो प्लेट उठाने लगा, मीरा आगे आई। रहने दो तुम, मैं जा रहा हूं। नील प्लेट लिए बाहर चला गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में नमी तैर आई। वो आकर बालकनी में खड़ी हो गई। उसे नील की खामोशी से तकलीफ हो रही थी। जब कुछ देर बाद नील कमरे में आया, उसकी नजर बालकनी में खड़ी मीरा पर गई। उसे देखते हुए वो उस तरफ बढ़ा। नील बोला, क्या हुआ? जाओ सो जाओ। नील की आवाज कानों में पड़ते ही मीरा ने नजर उसकी ओर किया, पर फिर सामने देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, जा रही हूं। उसने इतना कहकर नजरें नील की ओर करी, पर वो जा रहा था। जाते हुए नील को देखकर उसने धीरे से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? नील के कदम रुक गए। उसने कहा, कुछ नहीं। उसने ये जवाब पीछे से ही दिया था। कुछ वक्त बाद मीरा भी आकर बेड पर लेट गई। नील सो चुका था, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ गया। उसकी नजरें अपने से कुछ दूर लेटी मीरा पर थी। वो हल्का आगे बढ़ा। उसने आहिस्ता से मीरा के बालों पर हाथ फेरा। उसकी छुअन होते ही मीरा ने आंखें खोल ली। नाराज होना, चिल्लाना नहीं था, सॉरी। नील प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, उसने मुश्किल से कहा। नील चुपचाप आहिस्ता हाथों से उसके बालों को सहलाता रहा, जिससे उसकी आंख लग गई। उसके सोने के बाद नील उठकर बालकनी में आ गया। अगले दिन सब जाने की तैयारी में थे। मीरा को ना जाने क्यों अजीब सा एहसास हो रहा था। एक अजीब सी घबराहट वो महसूस कर पा रही थी। युवी ने उसे देखकर पूछा, मीरू क्या हुआ? कुछ नहीं वीर जी, मीरा ने बात टाली। सब घर के पास ही खड़े निकलने की तैयारी में थे। सारा सामान बस में रखवा दिया गया था। मीरू डार्लिंग, तू जा रही है ना? विशु ने मीरा के पास आकर पूछा। मीरा की नजरें वहां मोहल्ले से दूर सड़क पर किसी से बात करते नील पर चली गई। वो कुछ कहती, उससे पहले ही शारदा जी बोल पड़ी, नहीं, वो नहीं जा रही। उनकी इस बात से मीरा मन ही मन बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने चेहरे पर अपनी खुशी नहीं आने दी। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, नील काम में लगा होगा तो अपना ध्यान नहीं रख पाएगा, और इस वक्त मीरा भी। नानी माँ,
भाई के साथ मीरू का अकेले रखने का आइडिया अच्छा है। विशु उनके कान में फुसफुसाई तो वो चुप हो गई। सब इधर बातों में लगे थे। तभी मीरा की नजरें फिर से नील पर गईं और उस दिशा में देखते ही उसके चेहरे पर डर और परेशानी के मिले जुले भाव आ गए। नील किसी से बात कर रहा था और एक बड़ा ट्रक उस तरफ ही आ रहा था। यही देखकर मीरा की आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। वो घबराने लगी। एक धुंधली परछाई से उसे याद आने लगी, जिससे उसके सर पर जोर पड़ने लगा। नील का ध्यान बात करने पर था तो उसे महसूस नहीं हुआ कि ट्रक उसकी तरफ ही आ रहा था। पर मीरा एकदम से जोर से चीखी, नील! उसके आसपास खड़े दोनों फैमिली मेंबर्स घबरा गए, पर जैसे ही उनकी नजर नील पर पड़ी, सबके चेहरे पर घबराहट और बढ़ गई। ट्रक नील के काफी पास आ रहा था और मीरा अपना सर पकड़े हुई थी। उस ट्रक को देखकर उसे अपने एक्सीडेंट की एक धुंधली छवि याद आने लगी। सहसा ही उसे नील का ख्याल आया। बाकी सब भी नील को आवाज दे रहे थे, पर वो सुन नहीं पाया। ट्रक एकदम से आगे बढ़ गया। शारदा की नजर उन सब की तरफ आते ही नील पर जैसे ही पड़ी, वो राहत भरी सांस लेते हुए बोली, मेरा नील ठीक है। मीरा की नजरें नील पर ही थीं। वो बिना पलके झपकाए बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। वो अब उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। नील जैसे ही उस ओर आया, मीरा रुक गई। उसके बीच लगभग 2 कदम का फासला था। नील के पास बढ़ते हुए मीरा ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी पलकें बोझिल हो रही थी। मीरा ने पूछा, तु, तुम तुम ठीक हो ना? सब जानते थे कि नील की फिक्र मीरा को हमेशा से ही थी, तो वो लोग बस दूर से देख रहे थे। लेकिन मीरा का बिहेवियर नील को अजीब लग रहा था। मीरा ने नील के गाल पर से हाथ हटाया और वो उससे लिपट गई। वो नील की पीठ पर अपने दोनों हाथों को ऐसे कसती जा रही थी जैसे न जाने कितने वक्त बाद वो उसके करीब थी, लेकिन नील के हाथ नीचे थे। अपनी पीठ पर मीरा की पकड़ नील को आज अलग एहसास दे रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान क्यों हो? मीरा की पलकें बोझिल होती जा रही थी, पर वो नील को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी। नील की पीठ पर अपनी पकड़ वो और कसती ही जा रही थी। नील को कुछ अजीब लगा। उसने मीरा की पीठ पर आहिस्ता से हाथ रखा। तभी मीरा उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। घबराते हुए नील ने उसे संभाला। बाकी सब अब परेशान हो गए। मीरू यूं भी भागता हुआ वहां आया। नील ने मीरा को गोद में उठाया। वो घर की तरफ बढ़ने लगा, पर उसकी नजरें बस बेहोश मीरा पर थीं। संजीव जी ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। अचानक से क्या हुआ? शांति जी घबराई। सब लोग अंदर आए। नील मीरा को लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने उसे बेड पर लिटाया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, वाइफी प्लीज ओपन योर आईज। मीरा बेहोश थी। नील परेशान सा बस उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तब तक बाकी सब आ गए। यूवी मीरा के दूसरी तरफ आकर बैठा। उसने नील की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ ऐसे अचानक? इससे पहले तो। याद आ गया उसे सब। नील ने मीरा का चेहरा देखते हुए बिना किसी भाव के कहा। रितेश जी बोले, क्या? पर नील, अभी तो मीरू से मेरी बात हुई थी। वो परेशान है उन यादों के कारण। रितेश जी की बात सुनकर मीरा को देखते हुए ही नील ने कहा, पर मैं श्योर हूं आज सब याद आ गया है। किसी को समझ नहीं आया कि नील ऐसा क्यों कह रहा था। विराज को लिए हुए बुआ जी खड़ी थीं और बाकी सब परेशान से बस मीरा को देख रहे थे। डॉक्टर के आते ही नील और यूवी बेड से उठ गए। डॉक्टर मीरा को चेक करने लगे। शायद किसी बात से शॉक लगा है इन्हें, डॉक्टर ने कहा। मीरा की आंख धीरे धीरे खुलने लगी। सामने बैठे डॉक्टर को देखकर वो थोड़ा सकुचाई, पर जैसे ही पीछे खड़े नील पर उसकी नजर पड़ी, वो एकदम शांत पड़ गई। नील की नजरें मीरा पर ही थीं। उसके मन में तूफान सा चल रहा था। आज तुम्हारा टच, तुम्हारा मुझे हग करना सब अलग था। आज तुम में फिर मुझे मेरी वाइफी दिखी। तुम्हारे हाथों का स्पर्श आज। प्लीज वाइफी, से समथिंग प्लीज। क्या सच में मीरा को सब कुछ याद आ गया था? और आखिर वो ट्रक नील की तरफ क्यों बढ़ रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा को ऐसे देख डॉक्टर ने पूछा, मीरा जी आप ठीक हैं?
तो उसने हाँ में सर हिला दिया। युवे उसके पास बैठा। उसने मीरा के बालों को सहलाते हुए पूछा, मीरू, तू ठीक है ना? तुझे अचानक से चक्कर कैसे आए? नील और ट्रक वाली बात उसकी आंखों के सामने घूम गई। मीरू बच्चा, तू ठीक है ना? सिमी जी ने पूछा, पर मीरा किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसकी नजरें बस एक टक नील पर थमी हुई थी। नील उसे देख रहा था, पर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने मीरा के लिए कुछ दवाइयां लिखी और वहां से चले गए। सब मीरा से सवाल कर रहे थे, पर नील खामोश था, क्योंकि मीरा की खामोशी उसे डरा रही थी। कुछ पल तक यूं ही नील को देखने के बाद मीरा बेड से उठ गई। वो चुपचाप बिना कुछ कहे नील के पास आने लगी। उसे अपने पास आता देखकर नील को अजीब सा महसूस हो रहा था। वो इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मीरा उसके पास आते ही बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे उसके गले लग गई। उसने नील को कसकर पकड़ रखा था। सब वहीं थे, पर उसका ये बिहेवियर किसी को समझ नहीं आ रहा था। नील से लिपटे हुए मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, "म- मैं म- मैं मैं तुम्हें आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।" उसके इतना कहते ही नील के चेहरे पर एकदम ठंडे भाव आ गए। कुछ पलों बाद मीरा उससे अलग हुई। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा, विशु बोल पड़ी, मीरू, तुझे सब याद आ गया? मीरा की आंखों में अब भी नमी थी। नील के साथ की बेरुखी, उसे खुद से दूर करना, ये सारी बातें उसे याद आ रही थी। पर सहसा ही उसने धीरे से कहा, मैं मेरा। फिर वो खुद ही चुप हो गई। नील और बाकी सब समझ रहे थे कि वो किस बारे में कहना चाह रही थी। इस वक्त उसकी हालत नाजुक थी, तो सबने नील की ओर देखा और चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगे। मीरा रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका रोना नील को तकलीफ दे रहा था। वो उसके पास आया। नील मीरा के पास जमीन पर बैठ गया। उसने उसे अपने करीब करते हुए बाहों में भर लिया। मीरा का रोना सिसकियों में बदलने लगा। वो सिसकते हुए बोली, मेरी वजह से हमारा बेबी, मैं तो तुम्हें सरप्राइज, आई एम सॉरी। आज इतने वक्त बाद नील के साथ उसकी मीरा थी। वो खुद अभी भी उन सब बातों से संभला नहीं था। कुछ बोलने की हिम्मत वो खुद नहीं कर पा रहा था। उसने मीरा के बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, सब ठीक है। मीरा की हालत रोते रोते खराब थी, तो नील ने उसे किसी तरह सुला दिया। सब मीरा के बारे में सोचकर परेशान थे, इसीलिए आज ना जाकर सबने एक दो दिन बाद जाने का फैसला लिया। मीरा को नील किसी तरह संभाल ले रहा था, पर उसका कुछ ना कहना मीरा को चुभ रहा था। रात को जैसे ही नील मीरा के लिए खाना लेकर आया, उसकी नजरें उसे तलाशने लगी, क्योंकि वो कमरे में नहीं थी। नील ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी। वो चुपचाप अपने वर्क रूम की तरफ बढ़ा। उसने वहां आते ही देखा मीरा गिटार लिए बजा रही थी। कुछ पल तक नील खामोशी से उसे देखता रहा, फिर वो आगे बढ़ गया। मीरा के पास आकर उसने बिना कुछ कहे उसके हाथ से गिटार लेकर रख दिया। मीरा बिना कुछ कहे बस नील को देखती रही। उसके पास आकर उसने एक नजर उसे देखकर खामोशी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मीरा ने उसके कंधे पर पकड़ बनाते हुए उसके सीने से सर लगा लिया। उनके दरमियां ये खामोशी, ये फासले वो खुद लेकर आई थी। नील उसे देखने लगा। बेशक वो कुछ नहीं कह रहा था, पर ये उसकी मीरा थी, जो उसके करीबी से उससे सवाल नहीं करने वाली थी। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ रहा था, और मीरा बस नील के एक्सप्रेशनलेस फेस को उसके सीने से लगी देख रही थी। नील मीरा को अपनी बाहों में उठाए कमरे में आ चुका था। काउच के पास आकर वो रुका। उसने आहिस्ता से मीरा को बिठा दिया। अपनी नजरें नील पर गड़ाए हुए मीरा ने होंठ खोले, पर उससे पहले ही नील ने प्लेट से चावल चम्मच में भरते हुए उसकी मुंह की तरफ निवाला बढ़ा दिया। मीरा नम आंखों से उसे देख रही थी। उसने अपना मुंह खोल दिया, तो नील चुपचाप उसे खिलाने लगा। उसकी ये चुप्पी उसकी तकलीफ को बयां कर रही थी। अपनी हाथों से मीरा ने एक निवाला नील की ओर बढ़ाया। वो कुछ पल तक उसे शांति से देखता रहा, फिर उसने मुंह खोलकर खाते हुए कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। उसकी ये भावहीन आवाज सुनकर मीरा की आंखों में दर्द छलक आया। कुछ देर बाद नील नीचे चला गया। मीरा वहीं बैठी हुई थी। उसने अपने हाथों से अपना पेट पकड़ लिया।
उसकी आंखों से फिर आंसू मोती की तरह बहने लगे। उस एक्सीडेंट की बात जेहन में आते ही डर उसके चेहरे पर उभरने लगा। वो खुद में ही सिमटने लगी। उसने अपने आप को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। कमरे में आते ही नील की नजर जैसे ही मीरा पर पड़ी, वो घबरा कर तुरंत भागते हुए उसके पास आ गया। जैसे ही नील उसके पास बैठा, मीरा एक बार फिर उसके सीने से आ लगी। उसने उसकी शर्ट को कस कर पकड़ कर रखा था। उसका रोना नील से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर अगर इस वक्त वो उसे रोकता तो वो भी उसकी तरह खामोश हो जाएगी। ये सोचकर नील ने कुछ नहीं कहा। मीरा उसकी बाहों में सिसकती रही और नील बस चुपचाप उसके बालों को सहलाता रहा। काफी वक्त बाद भी जब मीरा का रोना बंद नहीं हुआ तो नील ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे खुद से सटा लिया। श्श, रोना बंद करो, तकलीफ हो रही है मुझे, उसने धीमी सी आवाज में कहा। मीरा ने नील की बाहों में ही आंखें मूंद ली। वो उससे लिपटी रही। नील अब धीरे धीरे से उसकी पीठ सहलाने लगा ताकि वो सो जाए, पर मीरा सिर्फ नील को महसूस कर रही थी। इतने वक्त से वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, उसे खुद से दूर करती रही। जानवी के आने के बाद उसने अपने नील को गलत समझा, जिस पर उसने हमेशा आंखें बंद करके विश्वास किया था। उसके इतना सब करने के बावजूद नील अब भी उसकी परवाह कर रहा था, पर उसकी खामोशी मीरा को परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद वो यूं ही नील की बाहों में सो गई। नील को जब महसूस हुआ कि मीरा सो चुकी थी, तब उसे खुद से दूर करके उसने उसे गोद में उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। मीरा को बेड पर लिटाकर नील ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो वहीं उसके पास बैठ गया। मीरा का मुरझाया चेहरा, उसके गालों पर आंसुओं के निशान देखकर नील परेशान था। हल्का सा झुककर उसने उसके माथे को पूरी शिद्दत से चूम लिया। जानता था मैं, जब भी तुम्हें सब याद आएगा तो यही होगा। आज आज जो भी हुआ वो होना था, पर तुम्हारी तकलीफ, अगर पहले ही सब पता चलता तब तो तुम पता नहीं वाइफी, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। ये सब सोचते हुए ही नील ने मीरा की पलकों को चूम लिया और वो उठकर बैठा। तभी उसका फोन बजा। यूवी का कॉल था। नील ने खुद को नॉर्मल करके कॉल रिसीव किया। मीरू ठीक है? यूवी ने सवाल किया। मीरा की ओर देखकर नील ने शांत सी आवाज में कहा, बहुत मुश्किल से अभी सोई है, टेक केयर, मैं रखता हूँ। यूवी ने कॉल कट कर दिया। वो परेशान सा अपने कमरे में टहलने लगा। यूवी, आज तुम पहली बार मीरू को परेशान देखकर भी उसके पास नहीं गए, कमरे में आती हुई विशु ने कहा। उसकी बात सुनकर यूवी की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो बोला, आज उसे नील ही बेहतर संभाल सकता है, मीरू को मैं ऐसे नहीं देख सकता। विशु जानती थी मीरा को तकलीफ में देखकर यूवी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जब इससे पहले भी जानवी की वजह से वो सीढ़ियों से गिरी थी, तब भी वो एकदम पागल हो गया था। विशु बोली, भाई है ना, मीरू एकदम नॉर्मल हो जाएगी। अगले 1-2 दिन काफी तनाव भरे थे, पर मीरा अब ठीक थी। नील ने उसे संभाल लिया था, लेकिन वो अब भी बहुत ही टूटा हुआ था। उसकी खामोशी मीरा को चुभने लगी। बाकी सबको जाना था, और फिर मीरा अब ठीक भी थी, तो सब आज निकल गए थे। नील के साथ मीरा घर पर रुकी हुई थी। कमरे में नील रेडी हो रहा था। तब तक मीरा उसके लिए कॉफी लेकर आई और कहा, कॉफी। उसके इतना कहते ही नील पलटा। उसने मीरा के हाथ से कॉफी का मग ले लिया। मीरा हिचकिचा रही थी। उसने जो किया वो बेशक जानबूझकर नहीं था, लेकिन नील बहुत हर्ट हुआ और ये बात उसे तकलीफ दे रही थी। कॉफी पीते हुए नील वर्करूम की तरफ चला गया। मीरा ने कुछ बोलने के लिए होठ खोले थे, वो वापस बंद कर लिए। नील ने वर्करूम में आते ही किसी को कॉल किया। ठीक है, मैं आता हूँ, अब केस मैं हैंडल कर लूंगा। फोन रखकर वो वापस कॉफी पीने लगा। मैं जानता हूँ जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, और मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। बस कुछ वक्त चाहिए खुद को संभालने के लिए। नहीं हो रहा मुझे अब भी यकीन कि सब ठीक हो गया है, नील ने दर्द भरी आवाज में खुद से कहा। वहीं दहलीज पर खड़ी मीरा के कानों में उसकी बातें पड़ी तो उसकी आंखों में नमी आ गई। वो आहिस्ता से वहां से हटकर कमरे में आ गई। मैं हमेशा तुम्हें कितनी तकलीफ दे देती हूँ, मीरा खुद में बोली। उसकी आंखों से आंसू बह गए
पर नील के कदमों की आहट सुनकर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। नील कमरे में आया, तब तक मीरा अपने आंसू पोंछ चुकी थी। उसने नील के पास आते हुए धीरे से कहा, कहीं जा रहे हो? मीरा की आवाज सुनते ही नील के कदम रुक गए। उसने पलटकर एक नजर देखकर शांत सी आवाज में कहा, हाँ, काम है बस, इसीलिए। आते आते रात हो जाएगी तो अपना ख्याल रखना और प्लीज अभी बाहर मत जाना। अपनी सारी बात नील ने एक बार में ही कह दी। मीरा उसे देखते हुए उसके पास कदम बढ़ाने लगी। उसे अपने पास आता देख नील जैसे ही कुछ कहना चाहा, मीरा उसके एकदम करीब आकर खड़ी हो गई। उसका कद नील से छोटा था तो वो अपने पंजे पर खड़ी होकर ऊपर उठी। नील की धड़कनें बढ़ गईं। मीरा का बैलेंस बिगड़ा, पर तभी नील ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे थाम लिया। उसके हाथों की छुअन काफी थी मीरा की शांत धड़कनों को बढ़ाने के लिए। मीरा अपने चेहरे को उसके करीब बढ़ाने लगी। उसने उसकी गर्दन के पास आकर चेहरा हल्का सा झुकाया। मीरा की सांसों की छुअन से नील की आंखें बंद हो गईं। मीरा ने नील की शर्ट का कॉलर ठीक किया तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। वो एकटक मीरा को देखने लगा। तभी उसे अपनी गर्दन पर मीरा के होठों का स्पर्श महसूस हुआ। इस स्पर्श से उसकी पकड़ मीरा के कमर पर कस गई, जो महसूस करके मीरा उससे दूर हो गई। वो झुककर ठीक से खड़ी हुई। नील ने उसकी कमर पर से हाथ हटाते हुए कहा, जाता हूँ, जल्दी आना, इंतजार करूंगी। मीरा ने धीरे से कहा। नील कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसने आहिस्ता से मीरा के गाल को छुआ और चुपचाप वहां से निकल गया। जाते हुए नील को देखते रहने के बाद मीरा वापस आकर बेड पर बैठ गई। नील ऑफिस के पास था। उसके ठीक सामने एक आदमी था। कुछ देर तक उससे बातें करने के बाद वो अंदर चला गया और वो आदमी भी वहां से चला गया। लगभग रात के 9 बजे नील घर आया। मीरा के बारे में सोचते हुए नील अंदर आया। मेन डोर लॉक नहीं था तो अंदर आकर उसने डोर लॉक किया। हॉल में लाइट्स डिम थी। हल्की रोशनी के साथ ही डाइनिंग एरिया में टेबल पर खाना लगा था। किचन में आती कुछ आवाजों से नील समझ गया कि मीरा किचन में होगी। वो धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ा ही था, पर तब तक मीरा बाहर निकली। नील ने देखा वो उसकी तरफ ही आ रही थी। पीच कलर की एकदम प्लेन साड़ी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे अपने पास आता देखकर नील की धड़कनें बढ़ गई। वो जैसे ही पलटा, मीरा ने उसकी हथेली थाम ली। खाना तो खा लो, मीरा ने शांत सी आवाज में कहा। नील उसकी तरफ घूमा ही था कि तभी मीरा उसका हाथ पकड़े टेबल के पास आई। उसने नील का हाथ छोड़ा और चेयर आगे की। नील बस एकटक बिना पल के झपकाए मीरा को ही देख रहा था। मीरा ने शांत सी आवाज में कहा, बैठो, मैं बस अभी आया। नील जाने लगा, लेकिन मीरा ने उसकी बाह पकड़ ली। उसने पूरे हक से नील को चेयर पर बिठाया। वो अब भी एकटक उसे देख रहा था। नील किससे मिलने गया था और क्यों? और क्या अब नील और मीरा के बीच सब ठीक हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।